गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर राजस्थान इतिहास कर रहे हैं और आज का जो हमारा राजस्थान इतिहास का टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान में प्रचलित सिक्के। ठीक है, तो इसमें जो भी सिक्के राजस्थान में प्रचलित हुए उन सिक्कों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बिना समय को खराब किए हमारे टॉपिक पर आते हैं हम। सिक्कों का अध्ययन। अगर शुरू में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात की जाए तो सबसे पहला फैक्ट निकल कर आता है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों का जो अध्ययन है इसे हिंदी में तो कहा जाता है मुद्रा शास्त्र और इसी का अंग्रेजी में नाम है न्यूमिस्मेटिक। ठीक है, तो न्यूमिस्मेटिक का मतलब क्या हो गया, सिक्कों का अध्ययन। ठीक है, अगर बात की जाए भारत में सबसे पहले प्रारंभिक मुद्राएं या प्रारंभिक सिक्के कौन से चलते थे, तो भारत में जो शुरू में सिक्के चलने प्रचलित हुए उन्हें कहा जाता था आहत या पंचमार्क मुद्राएं। ये वो मुद्राएं होती थी जिन्हें धातु होता था, धातु को हथौड़े से मार मार कर आहत करके या हथौड़े से पंच करके बनाया जाता था, इसीलिए इनको आहत या पंचमार्क मुद्राएं कहा गया, क्योंकि हथौड़े से आहत किया जाता था, चोट पहुंचाई जाती थी। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि राजस्थान में जो आहत या पंचमार्क सिक्के हैं वो हमें कहां कहां से प्राप्त हुए। ठीक है, तो अगर बात की जाए भारत की प्रारंभिक मुद्रा, भारत की प्रारंभिक मुद्रा, तो भारत की प्रारंभिक मुद्रा कौन सी थी, भारत की प्रारंभिक मुद्रा थी आहत या पंचमार्क सिक्के, आहत या पंचमार्क सिक्के। ठीक है, हथौड़े से इन पर पंच किया जाता था या हथौड़े से इनको आहत किया जाता था, चोट पहुंचाई जाती थी, इसीलिए इन्हें आहत या पंचमार्क मुद्राएं कहा गया है। ठीक है, और अगर बात की जाए इन आहत या पंचमार्क सिक्कों की तो यह लेख रहित होते थे, लेख रहित, इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था। ठीक है, लेख रहित होते थे, देवी देवताओं के चित्र होते थे। अब ये जो आहत मुद्राएं हैं इनके ऊपर देवी देवताओं के चित्र बने होते थे। आहत मुद्राएं किस किस की बनी होती थी, तो यह मुद्राएं या सिक्के जो हैं तांबे के, सोने के एवं चांदी के बनाए जाते थे। ठीक है, और अगर बात की जाए नामकरण कि सबसे पहले आहत मुद्राएं नाम किसने दिया, तो 1835 में जेम्स प्रिंसेप, 1835 में जेम्स प्रिंसेप ने आहत मुद्रा नाम दिया। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप वही व्यक्ति है जिनको अशोक के अभिलेख पढ़ने का श्रेय जाता है। ठीक है, तो इसका जो नामकरण है आहत मुद्रा नाम किसने दिया है, तो आहत या आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा जो नाम दिया गया है वो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा दिया गया है। कब दिया गया है, 1835 में दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में आहत मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई है, तो आपको ध्यान रखना है नंबर फर्स्ट गरारा, और गरारा पड़ता है सीकर में। ठीक है, गरारा कहां पड़ेगा, सीकर में पड़ेगा, और इस गरारा से 2744 आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है, आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक आहत मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई है, तो गरारा सीकर से प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ध्यान रखो तो 2-3 स्थान और ध्यान रख लेना, जैसे रेंड, रेंड कहां पड़ेगा, टोंक में। नगरी कहां पड़ेगा, चित्तौड़ में। और इसके अलावा आप नोह ध्यान रख लेना, नोह कहां पड़ेगा, भरतपुर में। तो ये प्रमुख स्थान है जहां से हमें राजस्थान में आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है। ठीक है, आहत मुद्राओं के बाद में जिन मुद्राओं पर हम चर्चा करेंगे वो मुद्राएं या सिक्के कहलाएंगे गुप्तकालीन सिक्के। राजस्थान में कई स्थानों से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो उनके बारे में भी हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे।
तो नेक्स्ट अगर बात की जाए तो राजस्थान में गुप्तकालीन सिक्के। राजस्थान में गुप्तकालीन, राजस्थान में गुप्तकालीन सिक्के। तो राजस्थान में गुप्तकालीन सिक्के कहां कहां से प्राप्त हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है बयाना, भरतपुर, ठीक है। आहेड़ा, आहेड़ा पड़ता है अजमेर, आहेड़ा अजमेर से भी आहत जो गुप्तकालीन सिक्के हैं वो प्राप्त हुए। इसके अलावा याद रख लेना रेंड, टोंक, ठीक है। और एक याद रख लेना सांभर, सांभर कहां पड़ेगा, जयपुर में। तो इन स्थानों से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। बयाना भरतपुर का एक गांव है जिसका नाम है हुल्लनपुरा, हुल्लनपुरा गांव से बहुत बड़ा विशाल भंडार प्राप्त हुआ है गुप्तकालीन सिक्कों का। तो यहीं पर नोट करके लिख लेना कि बयाना के हुल्लनपुरा गांव, हुल्लनपुरा, बयाना के हुल्लनपुरा गांव से 1948 में गुप्तकालीन सिक्कों का, गुप्तकालीन सिक्कों का विशाल भंडार मिला है, ठीक है। गुप्तकालीन सिक्कों का विशाल भंडार मिला है। गुप्त काल के बाद में हम आते हैं ब्रिटिश काल पे, ठीक है। मध्यकाल में जो जो सिक्के प्रचलित हुए रियासतों के अंदर, हम रियासत लिखकर किस रियासत में कौन सा सिक्का प्रचलित था वो सीधा सीधा लिख लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ब्रिटिश काल में सिक्के, ब्रिटिश काल में राजस्थान में सिक्के या मुद्राएं, ठीक है। तो ब्रिटिश काल में सिक्कों के मामले में क्या क्या प्रोग्रेस हुई, क्या क्या बात हुई, तो आपको यहां पर 3-4 बातें याद रखनी है। पहली बात यह याद रखनी है कि सर्वप्रथम जयपुर रियासत को, सर्वप्रथम जयपुर रियासत को टकसाल खोलने की अनुमति प्राप्त हुई, टकसाल खोलने की अनुमति प्राप्त हुई, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में अंग्रेजों से सर्वप्रथम किस रियासत को टकसाल खोलने की अनुमति प्राप्त हुई है, तो जयपुर रियासत को हुई है। तो फर्स्ट बात तो आपको यह ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि 1893 में केब महोदय, 1893 में केब महोदय ने राजस्थान में प्रचलित सिक्कों पर, राजस्थान में प्रचलित सिक्कों पर पुस्तक लिखी, ठीक है। कौन सी पुस्तक लिखी, तो इस पुस्तक का नाम आप लोग ध्यान रख लेना, इस पुस्तक का नाम है द करेंसी ऑफ स्टेट ऑफ राजपूताना, ठीक है। तो राजस्थानी सिक्कों के ऊपर कौन सी किताब लिखी गई है, तो द करेंसी ऑफ स्टेट ऑफ राजपूताना। और इस किताब के लेखक कौन है, कैब, कैब महोदय। कब लिखी गई है, 1893 में लिखी गई है, ठीक है। और हमें क्या बात याद रखनी है, तो और हमें बात ये याद रखनी है कि 24 मई 1858 के बाद, 24 मई 1858 के बाद राजस्थानी सिक्कों पर मुगल बादशाह के स्थान पर महारानी विक्टोरिया का नाम अंकित किया जाने लगा। कब से, 24 मई 1858 के बाद से। तो 24 मई 1858 के बाद से राजस्थानी सिक्कों पर मुगल बादशाह के स्थान पर, मुगल बादशाह के स्थान पर महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया का नाम अंकित किया जाने लगा, ठीक है। और क्या बात याद रखनी है, तो एक बात आपको और याद रखनी है कि ब्रिटिश काल के अंदर सन 1900 में, ब्रिटिश काल के अंदर सन 1900 में राजस्थान में स्थानीय सिक्के बंद हो गए और चांदी के कलदार सिक्के शुरू हो गए थे, ठीक है।
तो क्या बात याद रखनी है कि सन 1900 में राजस्थान में चांदी के कलदार सिक्कों का, चांदी के कलदार सिक्कों का प्रचलन हुआ। ठीक है, तो ये बातें मेन हो गई ब्रिटिश काल में सिक्के या मुद्राओं से रिलेटेड। ठीक है, अब हम बात करेंगे मध्य काल में कौन सी रियासत में कौन से सिक्के चला करते थे। ठीक है, तो सीधा रियासत लिखेंगे और किस रियासत में कौन से सिक्के प्रचलित थे उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेवाड़ रियासत में कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे। तो सर्वप्रथम हमारी रियासत कौन सी है? मेवाड़ रियासत। ठीक है, तो सबसे पहली रियासत कौन सी हो गई? मेवाड़ रियासत। ठीक है, मेवाड़ रियासत में कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे? तो चित्तौड़ी, भिलाड़ी, चांदोड़ी, उदयपुरी, एलची। ठीक है, इसके अलावा स्वरूप शाही और शाह आलमी, ये सब सिक्के जो थे ये मेवाड़ रियासत में प्रचलित थे। ठीक है, देखो चांदी के सिक्कों को, चांदी के सिक्कों को द्रंभ या रूपक कहा जाता था। ठीक है, जो चांदी के सिक्के थे उनको क्या कहा जाता था? द्रंभ या रूपक कहा जाता था। और तांबे के सिक्कों को, तांबे के सिक्कों को कहा जाता था काश्यार्पण, काश्यार्पण। ठीक है, ये बात भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मेवाड़ रियासत में कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे। तो मेवाड़ रियासत में देखो चित्तौड़ी, ठीक है, भिलाड़ी, चांदोड़ी, ठीक है, उदयपुरी, एलची। एलची सिक्के जो है ये अकबर के द्वारा चलाए गए, ये आप याद रख लेना। मुगल कालीन सिक्के, मुगल कालीन एलची जो है ये मुगल कालीन सिक्के थे, अकबर द्वारा चलाए गए, अकबर द्वारा चलाए गए। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे? तो यहां पर स्वरूप शाही, ठीक है, भिंगाल, भिंगाल मुद्रा भी यहां प्रचलित हुई थी। और इसके अलावा शाह आलमी, ये सिक्के यहां पर प्रचलित हुए। तो मेवाड़ रियासत में कौन कौन से सिक्के थे? चित्तौड़ी, भिलाड़ी, चांदोड़ी, उदयपुरी, एलची, ठीक है, स्वरूप शाही, भिंगाल और शाह आलमी, ये सिक्के प्रचलित थे मेवाड़ रियासत में। मेवाड़ रियासत के बाद अगर हम बात करें बीकानेर रियासत, तो बीकानेर रियासत में केवल एकमात्र सिक्का प्रचलित था और उसका नाम था गजशाही। तो बीकानेर रियासत में कौन सा सिक्का प्रचलित हुआ? गजशाही सिक्का। बीकानेर रियासत के बाद में नेक्स्ट अगर रियासत की बात करें तो मारवाड़ रियासत। मारवाड़ रियासत में कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे? तो मारवाड़ रियासत में भीमशाही, विजयशाही, गजशाही और लल्लूलिया, ये सिक्के प्रचलित थे। तो मारवाड़ रियासत में कौन कौन से हो गए? भीमशाही, विजयशाही, ठीक है, गजशाही यहां पर भी है, गजशाही और लल्लू लिया, लल्लू लिया, ये ध्यान रख लेना। लल्लू लिया सब ले ले हैं, लल्लू लिया सिक्के, ये भी कहां पर प्रचलित है? मारवाड़ रियासत में प्रचलित है। मारवाड़ के बाद में अगर हम बात करें जयपुर रियासत, जयपुर रियासत में कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे? जयपुर या आमेर रियासत, एक ही बात हो गई। जयपुर रियासत में देखो सिक्के प्रचलित थे गधिया, गधिया सिक्के। ये क्या होते थे? तो गधे के मुख आकृति वाले सिक्के होते थे। एक सिक्के मिले जिनकी आकृति कैसी थी? गधे के मुंह जैसी आकृति थी, इसीलिए इनको क्या नाम दे दिया गया? गधिया सिक्के नाम दे दिया गया। ठीक है, इसके अलावा झाड़शाही, झाड़शाही सिक्के भी जयपुर में प्रचलित हुए। 6 झाड़ियों के निशान थे, ठीक है, एक सिक्के के ऊपर 6 झाड़ के निशान है, तो उन्हीं को क्या कहा गया?
झाड़शाही सिक्के कहा गया। ठीक है, इसके अलावा मोहम्मद शाही, मोहम्मद शाह रंगीले थे मुगल बादशाह, उनके नाम पर मोहम्मद शाही। मोहम्मद शाही के अलावा हाली, हाली सिक्के सवाई माधो सिंह के द्वारा प्रचलित किए गए, चलाए गए हाली। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है रसकपुर, रसकपुर सिक्के भी जयपुर के अंदर प्रचलित हुए। रसकपुर कौन थी? तो जगत सिंह की प्रेमिका थी। ठीक है, जगत सिंह जो था जयपुर का शासक, उसकी प्रेमिका थी और उसी के नाम पर रसकपुरी सिक्के चले। इसकी प्रेमिका का नाम था रसकपुर और उसी के नाम पर जयपुर में सिक्के प्रचलित हुए। तो जयपुर में ये सिक्के प्रचलित थे, आप लोग ध्यान में रख लेना। ठीक है, एक बार जयपुर रियासत की ओर ध्यान रख लेना कि जयपुर के सिक्के, जयपुर के सिक्के अपनी शुद्धता के लिए, अपनी शुद्धता के लिए पूरे राजस्थान में प्रचलित, शुद्धता के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। ठीक है, अपनी शुद्धता के लिए भारत में प्रसिद्ध थे। ठीक है, जयपुर के बाद में हम बात करेंगे जैसलमेर रियासत की। और जैसलमेर रियासत के अंदर अक्खे शाही, डोडिया और मोहम्मद शाही, ये 3 तरह के सिक्के प्रचलित थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जैसलमेर रियासत। नेक्स्ट कौन सी हो गई? जैसलमेर, जैसलमेर रियासत। जैसलमेर रियासत में कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे? तो जैसलमेर में अक्खे शाही, ठीक है, डोडिया, अक्खे शाही, डोडिया और मोहम्मद शाही, ये सिक्के प्रचलित है। मोहम्मद शाही सिक्के जो हैं ये जयपुर में भी चलते थे और मोहम्मद शाही सिक्के जैसलमेर में भी प्रचलित हुए। जैसलमेर के बाद में अगर हम बात करें धौलपुर, धौलपुर रियासत, तो धौलपुर रियासत में तमंचा शाही, धौलपुर रियासत में कौन से सिक्के प्रचलित थे? तमंचा शाही सिक्के प्रचलित थे। धौलपुर के बाद अगर हम बात करें डूंगरपुर, डूंगरपुर रियासत, डूंगरपुर रियासत में कौन से सिक्के प्रचलित थे? तो डूंगरपुर रियासत में उदय शाही, त्रिशूलिया, पत्री सीरिया, ठीक है, चित्तौड़ी और सालिम शाही, ये सिक्के प्रचलित थे। कौन कौन से? डूंगरपुर रियासत में उदय शाही, त्रिशूलिया, पत्री सीरिया, चित्तौड़ी और सालिम शाही, ये सिक्के प्रचलित थे डूंगरपुर रियासत। डूंगरपुर रियासत के बाद अगर हम बात करें बूंदी, बूंदी रियासत, बूंदी रियासत, बूंदी रियासत में कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे? तो बूंदी रियासत में पुराना रुपया, 11 गना, 11 गना, ठीक है, रामशाही, कटार शाही और चेहरे शाही, ये सिक्के कहां प्रचलित थे? बूंदी में प्रचलित है। कौन कौन से? पुराना रुपया, 11 गना, रामशाही, कटार शाही और चेहरे शाही, ये सिक्के कहां प्रचलित है? बूंदी रियासत में प्रचलित है। बूंदी के बाद हम बात करते हैं अलवर, अलवर रियासत। अलवर रियासत में कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे? तो अलवर रियासत में अक्खे शाही, राव शाही, अक्खे शाही, राव शाही और अंग्रेजी पाव आना, अंग्रेजी पाव आना, ये सिक्के कहां प्रचलित है? तो अलवर रियासत के अंदर ये प्रचलित थे। अलवर के बाद में अगर हम बात करें झालावाड़, झालावाड़ रियासत, झालावाड़ रियासत में कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे? तो झालावाड़ रियासत में आपको ध्यान रखने हैं पुराने व नए मदन शाही सिक्के, ठीक है, तो झालावाड़ रियासत में पुराने व नए मदन शाही सिक्के, ठीक है, ये कहां प्रचलित थे? तो झालावाड़ रियासत में पुराने व नए
मदन शाही सिक्के। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में सालिम शाही और लक्ष्मण शाही, सिक्के जो है वो बांसवाड़ा में प्रचलित थे। बांसवाड़ा के बाद अगर बात करें तो सलूम्बर ठिकाना कहां पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। और सलूम्बर के अंदर जो सिक्के प्रचलित थे वो थे पद्मशाही सिक्के। कौन से सिक्के? पद्मशाही सिक्के प्रचलित थे सलूम्बर के बाद। ठीक है, सलूम्बर के बाद अगर हम बात करें शाहपुरा कहां पड़ेगा? भीलवाड़ा में। शाहपुरा में कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे? तो शाहपुरा के अंदर आपको ध्यान रखना है माधोशाही सिक्के और 11 संदा, ये सिक्के प्रचलित थे। तो शाहपुरा भीलवाड़ा में कौन कौन से सिक्के प्रचलित हुए? तो माधोशाही और 11 संदा। ठीक है, 11 संदा, ये 2 सिक्के प्रचलित थे। कहां पर? शाहपुरा भीलवाड़ा में। कौन कौन से? माधोशाही और 11 संदा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रतापगढ़ में सालिम शाही, मुबारक शाही और सिक्का मुबारक, ये प्रचलित थे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो रियासत आ रही है वो कौन सी आ रही है? वो रियासत आ रही है प्रतापगढ़ रियासत। नेक्स्ट कौन सी आ गई? प्रतापगढ़ रियासत। प्रतापगढ़ रियासत में कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे? तो प्रतापगढ़ में सालिम शाही, मुबारक शाही और सिक्का मुबारक, ये प्रचलित थे। कहां पर? तो प्रतापगढ़ रियासत में। प्रतापगढ़ रियासत के बाद में नेक्स्ट जो रियासत आ रही है उसका नाम है करौली रियासत। और करौली रियासत में जो सिक्के प्रचलित थे उनका नाम था माणक शाही सिक्के। कहां चला करते थे? तो करौली रियासत में चला करते थे। करौली के बाद में नेक्स्ट जो रियासत है वो आप ध्यान रख लेना, कोटा रियासत में कौन से सिक्के प्रचलित थे? तो कोटा रियासत में मदन शाही, गुमान शाही और हाली जयपुर में भी है। कोटा रियासत में कौन कौन से हो गए? तो मदन शाही, गुमान शाही और हाली, ये सिक्के कहां प्रचलित थे? कोटा के अंदर प्रचलित थे। कोटा के बाद में अगर हम बात करें किशनगढ़ में कौन से सिक्के प्रचलित थे? तो किशनगढ़ में प्रचलित थे शाह आलमी सिक्के। किशनगढ़ में कौन से सिक्के? शाह आलमी सिक्के। मुगल बादशाह शाह आलम, तो उसी के नाम से शाह आलमी सिक्के प्रचलित हुए। किशनगढ़ के बाद में अगर हम बात करें तो सिरोही रियासत में कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे? तो सिरोही रियासत में चांदी के भिलाड़ी सिक्के। और कौन से सिक्के प्रचलित थे? तो ढब्बू सिक्के, ढ और आधा बू, ढब्बू सिक्के, ये कहां प्रचलित थे? तो ढब्बू प्रकार के जो सिक्के हैं वो सिरोही रियासत में प्रचलित थे। लास्ट रियासत रह गई पाली, और पाली के अंदर जो सिक्के प्रचलित थे उसका नाम था बीजे शाही। ठीक है, तो लास्ट रियासत कौन सी हो गई? पाली। और पाली के अंदर कौन से सिक्के प्रचलित हुए? तो विजय शाही। विजय करना है, विजय नहीं करना। ठीक है, विजय शाही, केवल विजय शाही जो सिक्के हैं वो मारवाड़ में प्रचलित हुए। तो ये राजस्थान के प्रमुख सिक्के थे जो प्रमुख रियासतों में चला करते थे। इनके अंदर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चित्तौड़ को, जयपुर को, जैसलमेर को, ठीक है, और मारवाड़ को, इनको आप अच्छी तरह से याद रखना। बाकी ये सब ऐसे ही हैं, ठीक है, लेकिन सबको ढंग से आप रीडिंग लगाओ। और आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे। अगली क्लास में हम कोई
नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को शेयर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए और अपने कर्तव्य पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय।